देखी करी सब दंड प्रणाम कही जय जानकी। जीवन रामा प्रेम मगनस राज समाजो जनु फिर वत्सले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय ऐसा कही दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुकुल श्री रघुनाथ जी के अयोध्या को लौट चले हो। तो भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकै ना शिशु कभी अगम जिमी ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसे शेर जी भी नहीं कह सकते कवि के लिए, तो वो वैसा ही अगम है जैसा अंग था ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर सड़के जलू थलू देखी बसे निसी बीते किन्ने गवन रघुनाथ पीड़िते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ रामू रजनी अवशेषा जागे सिंह सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन बताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष ही रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जैसे भी श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज से भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर शाम तप्त है। सकल मलिन मन दिख दुखारी देखे सासु आन अनुहारी सुनी सी सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दिन और दुखी सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न स्वर्ग श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सब को सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में हो गए। लखन सपन यह नीक न हुई कठिन कुचा सुनाई कोई अस कही बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी संधु साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधु का सम्मान किया। छंद सन्मानी सूर मुनि बंदी पेटे उत्तर दिशि देखत भाई नभ धुरी खग मृग मुरी भागे विकल प्रभु आश्रम आए गए। तुलसी उठे अवलोकी करानो कहा चित्त सचकित रहे सब समाचार किरत कौलिन्य आई थे अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर भाग में प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सोटा सुनो तो सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरो रोहत नींद तुलसी भरे सनह जब। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र परमासु से भर गए। बहुरी सोच बस बे शेर मनो कारण कवन भरत आवगनो एक आई यस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग ना थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी ने पुनः सोच के वश हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी। सो सुने राम भाते सोचु हित पितु बच हित बंधु सकुचु भरत सुबाऊ समझे मन माही प्रभु चित्त हित तिथि पावत नहीं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई यह जाने भरतु कहे महो साधु सयाने लखन लखे प्रभु हृदय का भारू कहत समय सब नीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार करने लगे। बिनु पूछे कछु कहे गोसाई सेवक साई में ना ठीक दिशाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी
आपने समझे कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठठाई करने में ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं, इसलिए यह मेरा कहना ठठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप जानते हैं ही कि मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। दुआ नाथ स्रोत सुठी सरल चित्तशील स्नेह निधान सब पर प्रति प्रति जिये जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम श्रद्ध विनाही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडारे, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषाही जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, परंतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विशेष जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वभाव स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। त्यों आज राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल को बंधु को अवसर उता के जानी राम वनवास एकाकी। विभरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई चतु भरत को समय देखकर यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। करी कुमंत्रो मन साजी समाजु आए, करे अकंटक राजू कोटि प्रकार कलापी कुटिलाई आए, दली बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कटंक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार के कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जी होती न कपट कुचाली, के ही स्वाति रथ बाजी गजाली, भरती दोष उदय की को जाए जग बुराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपथ पा जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। दुआ शशि गुरतीय गामी न घुसू चढ़े भूमि, सुरजान लोक भेद ते विमुख भा अधम ना बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नरहस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ उतरी शंकु कही न राजपद मद दिन न कलंकु, भरत की न यह उचित उपाऊ रिपु निरीन रंजना राखप काऊ। सहस्रबाहु देव राजेंद्र होते शंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हे किने नहीं भरत भलाई, नेतरे रामू जानी असहाय समुझी परी सो आजू विशेषी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटापो पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। इतना कहते लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर से रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ना मानव मोरा, भरत रहा हम ही उपचार ना थोड़ा, कहाँ लगी सहिया रहिया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। ये नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। दुआ क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो राम अनु जगो जान ला, तुम्हारे चढ़ती सिर नीच को धुरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है।
उठी कर जोरी रजा यसु मांगा मनहु वीर रस सोवत जागा बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा साजी सरासनो सायु कुहाता। नौकर कर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो भी रस होते ही जाग उठा हो, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजा कर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, राजू राम सेवकु जसु लेऊं भरती समर सिखान देऊं राम निरादर कर फलू पाई सो बहु समर सेज दूं भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे।